हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके नीट के रिवीजन में प्लस आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये दोनों ही चैप्टर्स जो हैं मैं अपलोड कर चुकी हूँ फॉर योर शॉर्ट नोट्स रिविजन। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स को फॉलो करके इन चैप्टर्स के नोट्स को भी ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई प्रॉमिस कि 5 मिनट के अंदर आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। जस्ट एक कंडीशन है कि आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर भी आपको डेली शॉर्ट नोट्स, कंसेप्ट मैप, उसी के साथ साथ क्वेश्चंस, ये सभी प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका लिंक इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का दोनों का ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लिंक वहाँ पर गिवन है। तो चलो शुरू करते हैं। एक कंसेप्ट मैप मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार किया है ऑफ द चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इनके भी कंसेप्ट मैप मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ पीडीएफ के साथ, तो उन्हें भी ज़रूर देख लेना। यहाँ आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चैप्टर 3 है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हम शुरू करते हैं बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट में। देखो, जब हम रिवाइज करते हैं उस टाइम पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट कम से कम टाइम में रिवाइज करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप एक एक लाइन बैठकर पढ़ रहे हो। उससे क्या होता है कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट होता है। आपको अपना टाइम सेव करना है, और वो कैसे करोगे? जब आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे। तो आप लोगों के लिए इस काम को मैंने ईजी कर दिया है। सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इन फ्यूचर आपको सारे चैप्टर के नोट्स इसी तरीके से मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे और नीट में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को एक डिस्क्राइब किया है कि कौन से पार्ट्स आते हैं। टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम, सेमिनिफेरस टिब्यूल, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट एंड पेनिस। उसी के साथ साथ यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी सभी पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अब आप कभी भी ये नहीं भूलोगे कि कौन सा पार्ट किस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद अगर मैं एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करूँ तो हमेशा आपको मेंशन करना है पार्ट्स के साथ साथ एक्सेसरी ग्लैंड्स को भी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसिकल आ जाते हैं एज अ एक्सेसरी ग्लैंड। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके लोब्यूल्स, एल्वियोलाई, टिब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला एंड लेक्टिफेरस डक्ट्स आ जाते हैं एज अ एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब अगर मैं बात करूं इन सभी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आखिर होगा क्या? देयर विल बी सम इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई? देखो, रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमीट्स का बनना जरूरी है। गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो गैमीट्स कौन से होते हैं? स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस, और आपके एग बनने के प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस, गैमीट के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। आया समझ में? देन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कुछ फेजेस होते हैं। प्रोलिफेरेटिव फेज, जिसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, डीजनरेटिव फेज। फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। देन आता है आपका पार्चुरेशन। फर्टिलाइजेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। फ्यूजन के बाद, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलप होना, क्लीवेज का फॉर्मेशन, मोरियोला, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड लास्ट में ऑर्गेनोजेनेसिस। जहाँ जेनेसिस वर्ड आ गया समझ लो वो किसी चीज़ का सिंथेसिस है, फॉर्मेशन है।
ओके, आगे बढ़ते हैं कि आखिर यहाँ मैंने आप लोगों को 2 वर्ड्स में बताया कि स्पर्माटोजेनेसिस और oogenesis होते हैं। आखिर इनमें क्या-क्या आता है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम कंप्लीट यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो बात करते हैं स्पर्माटोजेनेसिस और oogenesis की। स्पर्माटोजेनेसिस में हार्मोनल रेगुलेशन किन किन चीज़ों से होता है, यानी कि हार्मोन्स को रेगुलेट कौन कर रहा है और प्रोसेस क्या क्या है उसकी बात भी करेंगे। यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH आपका जो हार्मोन है उसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन्स को यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है, LH हार्मोन और आपका FSH हार्मोन, ठीक है। उसके बाद लेडिक सेल, देन एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड उसके बाद आपका आता है स्पर्माटोजेनेसिस बनाता है। ये सारा LH हार्मोन से रेगुलेटेड है। आफ्टर दैट सर्टोली सेल क्या करते हैं, सर्टोली सेल क्या करेंगे, सर्टोली सेल में 2 चीजें आ जाएंगी, दे विल हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस एज वेल एज इनहिबिन। व्हाट इज इनहिबिन, इनहिबिन इनहिबिट कर देता है स्पर्म के प्रोडक्शन को। ऐसा तो नहीं है ना हमेशा बनते रहना है, देयर विल बी अ स्टॉप। तो इनहिबिट करने के लिए भी यहाँ पर सर्टोली सेल इनहिबिन की हेल्प से क्या करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। प्रोसेस क्या होगा, स्पर्माटोगोनियल सेल यहाँ पर आपको डिप्लॉयड कंडीशन में 2n कंडीशन में देखने को मिलेंगे। देन वही सिंपल है, प्राइमरी सेकेंडरी, मियोसिस 1 होगा प्राइमरी के बाद, देन सेकेंडरी के बाद होगा मियोसिस 2, क्योंकि हमें यहाँ से डिप्लॉयड नहीं आगे हैप्लॉयड लेकर के जाना है, तभी तो n+n हमारा 2n बन जाएगा जो कि हमारा जाइगोट है। तो मियोसिस 2 के बाद आपका स्पर्मेटेड यानी कि n कंडीशन हैप्लॉइड कंडीशन में बनते हैं। आफ्टर दैट देयर विल बी स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म का बनना, एक आ जाएगा स्पर्म जो कि स्पर्माटोजोआ कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर n कंडीशन में है, हैप्लॉइड कंडीशन में है, स्पर्म रिलीज हो जाएगा जिसे हम कहते हैं स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म। खत्म स्पर्माटोजेनेसिस, oogenesis। प्रोसेस oogonal सेल 2n कंडीशन में है, सेम प्राइमरी oocyte 2n कंडीशन, प्यूबर्टी पे मियोसिस 1 प्यूबर्टी पे कंप्लीट होगा, प्राइमरी oocyte बनने के बाद खत्म हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक जो आपका मियोसिस 1 है वो कंप्लीट नहीं होगा। देन आपका अनइक्वल डिवीजन होगा जिससे आपका क्या हो जाएगा, 2n कंडीशन से n कंडीशन में आ जाएंगे। देन 2 पोलर बॉडी बनेगी, पहली फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि स्मॉल होगी, जो आगे डिजेनरेट हो जाती है, और सेकेंडरी oocyte जो है वो फॉर्म होगा जो कि काफ़ी बड़े साइज में होगा। देन उसका मैच्योरेशन होगा, मेटाफेज बनेगा, यहाँ पर मियोसिस का मेटाफेज कंप्लीट हो जाएगा। उस सेकेंडरी oocyte से 2 चीजें बनेंगी, पहला सेकेंड पोलर बॉडी जो आगे जाके डिजेनरेट हो जाती है, और ओवम जो कि n कंडीशन यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में है, और आपका ओवम जो है वो रिलीज हो जाएगा। ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म, ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम। हार्मोनल रेगुलेशन में अगर हम आए oogenesis की, तो हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी सेम यहाँ पर LH और FSH को यहाँ पर रेगुलेट करेगा। ग्रैन्युलोसा सेल और कॉर्पस ल्यूटियम विल बी जनरेटेड टू LH एंड ईस्ट्रोजन विल बी रेगुलेटेड बाय FSH, ठीक है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ग्रैन्युलोसा सेल ईस्ट्रोजन को भी रेगुलेट कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक आपको देखने को मिलता है, काफ़ी हाई लेवल में प्रोजेस्टेरॉन देखने को मिलते हैं जो कि GnRH का इनहिबिशन को सिक्रीट को क्या कर देते हैं, सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। आगे चलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स मैंने आपको बताए थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट बताए थे उनका आखिर काम क्या है और वो कैसे दिखते हैं, इन सभी की आपको लिंक, PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। टेस्टिस, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। स्क्रॉटम अकोमोडेट करता है टेस्टिस को, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, 4 से 5 डिग्री कम प्रोवाइड करता है, 2 से 3 डिग्री कम प्रोवाइड करता है, किसके लिए, स्पर्म के बनने के लिए, क्योंकि स्पर्म जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बनेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस के अंदर, जहां पर आखिर स्पर्माटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस होता है। पीनिस यूरिनेशन का ऑर्गन है एज वेल एज स्पर्म को ट्रांसफर करने का ऑर्गन है। एक्सेसरी डक्ट्स में आपके 3 आ जाते हैं, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। वासा एफ्रेंशिया ट्रांसफर करता है स्पर्म को, एपिडिडाइमस वास डिफरेंस तक जाता है और स्टोर करता है स्पर्म को टिल मैच्योरेशन, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते। और यहाँ पर वास डिफरेंस कहाँ तक पहुंचता है, देखो एपिडिडाइमस से हम जा रहे हैं वास डिफरेंस से हम जा रहे हैं यूरेथ्रा से जाने के बाद ये स्टोर करेगा और ट्रांसपोर्ट कर देगा स्पर्म को। उसके बाद हम आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, कौन से होते हैं,
तो एक्सेसरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक तो काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल। काउपर ग्लैंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहलाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूब्रिकेशन के लिए फ्लूइड प्रोवाइड करता है पेनिस को। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड करता है alkaline fluid को for the protection of sperm for vaginal acidic medium and seminal vesicle क्या करता है, secrete करता है seminal plasma को, जिसके अंदर आपको फ्रक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम मिलते हैं जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को ड्यूरिंग द मैच्योरेशन। बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एक सेकेंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस लाइन के बाद आपको कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ओवरी जो है वो लोकेटेड होती है लोअर एब्डोमेन में, जो कि प्रोड्यूस करता है ओवम। फेलोपियन ट्यूब एक कनेक्टिंग ट्यूब होती है फ्रॉम ओवरी, जिसके अंदर 3 चीजें हैं। इन्फेंडिबुलम जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोवाइड करता है, जहां पे आपका ओवम आके कलेक्ट होगा ओव्यूलेशन के बाद, रिलीज के बाद। एम्पुला ट्रांसपोर्ट करेगी मैच्योर स्पर्म को, इस्थमस ट्रांसफर करेगा फर्टिलाइज्ड ओवम को। ठीक है, याद रहेगा। यूट्रस पियर शेप्ड वॉल होती है, जिसके अंदर आपको पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की लेयर देखने को मिलती है। और एंडोमेट्रियम ही एक ऐसी लेयर है जहां पर जो आपका डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो होती है। एंडोमेट्रियम ही अलाउ करता है यहाँ पर इम्प्रिग्नेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय द प्लासेंटा, यानी कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट मिलना। और एंडोमेट्रियम ही डिजनरेट होती है, अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो एंडोमेट्रियम ही डिजनरेट होके एज इन मेंस्ट्रुअल फ्लो बनती है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्विक्स की। एक स्मॉल कैनाल होती है जो कि कनेक्ट करती है यूट्रस को वेजाइना के साथ। ठीक है, इस तरीके से आप कंप्लीट यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेजाइना की, एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर वेजाइना की, तो बर्थ कैनाल के अंदर इट रिमेन्स क्लोज्ड बाय मेम्ब्रेनस हाइमेन। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये बर्थ कैनाल से इट विल रिमेन क्लोज बाय द मेम्ब्रेनस हाइमेन, इट विल रिसीव स्पर्म। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटिलिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 चीजें होती हैं, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस एंड क्लाइटोरिस। एक्सेसरी ग्लैंड यहाँ पर मेमरी ग्लैंड है, जिनमें आपको लोब्स, एल्वुलाई, ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट और एम्पुला देखने को मिलते हैं। और आपका लैक्टिफेरस डक्ट भी होता है। तो आपको यहाँ पर लोब्स के अंदर आपको एल्वुलर सेल मिलेंगे, एल्वुलाई के अंदर आपको मिल्क मिलेगा विच विल सिक्रीट मिल्क। ट्यूब्यूल्स आपके ट्यूब, एक तरीके से ट्यूब के स्ट्रक्चर होते हैं फ्रॉम एल्वुलाई, ट्रांसपोर्ट मिल्क प्रोडक्ट। मेमरी डक्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं मिल्क टू एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट टू स्टोर द मिल्क। देखो आई नो 5 मिनट से काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट जब आप इस पर्टिकुलर PDF को प्रिंट आउट निकलवा कर रोज़ एक तरीके से देखोगे या फिर अपनी रिविजन के टाइम पर रिवाइज करोगे, 5 मिनट से भी कम लगेगा आपको इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में। उसके बाद हम आते हैं गैमेटोजेनेसिस पर। एक सेकेंड, अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे स्पर्माटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्माटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप प्रोडक्शन करते हो मेल गैमीट का, दैट इज स्पर्म। और oogenesis एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप प्रोडक्शन करते हो फीमेल गैमीट का, दैट इज ओवम। ठीक है, ये होता है स्पर्माटोगोनियल सेल से। ये सारा मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया है, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से देख लोगे। कंप्लीट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ छोटे वाले रिवीजन पार्ट में। ओके, हार्मोनल रेगुलेशन भी मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या क्या होता है, तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये फीमेल बॉडी के अंदर होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इसके अंदर आपको फेजेस देखने को मिलेंगे जो कि क्या है, मेंस्ट्रुएशन फेज 3 to 5 डेज का होता है। फॉलिकुलर एंड प्रोलिफेरेटिव फेज 6 से 12 दिनों का होता है। ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज 12 से 14 दिनों का होता है। ये जो डेज है ना, ये आपके पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके किस में, एक सेकेंड, बहुत ही बेकार मैंने ये बना दिया है ना, एक सेकेंड, चलो, ये आपके पॉसिबल क्वेश्चंस हैं नीट के।
ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है यूट्रस की वो रप्चर हो जाती है और ब्लड और फ्लूइड को विद म्यूकोसा एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम वो रिलीज होता है। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन, जो हम GnRH इतनी टाइम से बोल रहे हैं, दैट इज गोनाडोट्रोफिन। इट विल स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस, रिलीज ऑफ GnRH इनहिबिट हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाएंगे, गोनाडोट्रोफिन प्रोड्यूस होंगे। LH और FSH इस तरीके से हैं कि FSH जो है ओवेरियन फॉलिकल इनलार्ज हो जाएगा FSH की वजह से, जिसकी वजह से इट विल स्टिमुलेटेड बाय द LH एंड देन ग्रैन्युलोसा सेल और कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। ग्रैन्युलोसा सेल सिंथेसाइज करेंगे ईस्ट्रोजन को और इनहिबिन को, और कॉर्पस ल्यूटियम सिंथेसाइज करेगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। उसके बाद there will be increased secretion and there will be endometrium prepare for implantation, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर एंडोमेट्रियम के अंदर ही इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का। आफ्टर दैट इनहिबिट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ ओवम। लास्ट है ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज, इट विल बिगिन आफ्टर ओव्यूलेशन। अगर ओवम रिलीज हो गया है देन देयर विल बी सिक्रीशन ऑफ LH, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाएगा, इट विल सिक्रीट इनहिबिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। लेस सिक्रीशन होगा ईस्ट्रोजन का और मोर सिक्रीशन किसका होगा, प्रोजेस्टेरॉन का। अगर मोर होता है तो देयर विल बी थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड यूट्राइन वॉल रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, और अगर कम सिक्रीशन होता है प्रोजेस्टेरॉन का तो देयर विल बी रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स यहाँ पर आएंगे जो कि एंडोमेट्रियम वॉल को ब्रेक कर देंगे, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। ओके, आफ्टर दैट देयर विल बी एडिशनल स्पेशल नोट्स जो कि आपके नीट के जो एग्जाम है उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप बोर्ड्स के लिए इस स्लाइड तक करो, इनफ है। इसके बाद एक और स्लाइड है, इस स्लाइड को वो बच्चे कर सकते हैं जो यहाँ पर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, नीट वाले स्टूडेंट्स इसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितने टाइप के एग्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में भी और काफ़ी बार आता भी है। एलिसिथिल जिसके अंदर कोई योक नहीं होता, माइक्रोलिसिथिल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ योक, mesolithical with moderate amount of yolk, macrolithical with large amount of yolk, and heterolithical with uneven distributed amount of yolk. Okay, types of cleavage, holoblastic कंप्लीट डिवीजन होता है जाइगोट का, इक्वल होगा तो सेल साइज सेम रहेगा डिवीजन के बाद भी, अनइक्वल रहेगा तो सेल साइज डिफर करेगा। मीरोब्लास्टिक डिवीजन रेस्ट्रिक्टेड टू एनिमल पोल एट द टिप। ओके, टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, स्टीरोब्लास्टुला सॉलिड मास, सीलोब्लास्टुला स्टीरियोब्लास्टुला होता है आपका सॉलिड मास, सीलियोब्लास्टुला होता है विद ब्लास्टोसील, डिस्कोब्लास्टुला होता है डिस्क शेप का, और पेरीब्लास्टुला होता है सेंट्रल योक के साथ। ठीक है, करेक्ट। अब प्लासेंटा कितने टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन फीटल मेम्ब्रेन, योक सैक प्लासेंटा, chorioallantic placenta and chorionic placenta. Based on barriers, apeliochorial placenta, syndesmochorial placenta, endotheliochorial placenta, hemochorial placenta and hemoendothelial placenta. ठीक है, ये सभी के फंक्शंस आप जरूर पढ़ेंगे, नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें। बेस्ड ऑन द फेट ऑफ यूट्राइन प्लासेंटा, नॉन डिसिडुएट, डिसिडुएट एंड सेंट्रा डिसिडुएट, ये आपके टाइप्स ऑफ प्लासेंटा हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के फ्यूजन पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, एक्टिवेशन ऑफ ओवम एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग न्यूक्लियस, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्लियर हुआ, क्लियर हुई ये चीज़। अब ये सारी लेयर जो है ये सारी बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है कि आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन क्या क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन विद इन 5 मिनट्स आप इसको एक्चुअल में रिवाइज कर सकते हो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। अदरवाइज यू कैन फिनिश दिस चैप्टर विद इन 5 मिनट्स, नॉट फिनिश द चैप्टर बट फिनिश द रिविजन ऑफ द चैप्टर। चैप्टर पढ़ने में टाइम लगता है, जो कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की है, आप उसे ज़रूर पढ़ें।
आई प्रॉमिस आपका कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के कंसेप्ट में आपके साथ, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।